सकते हैं उसमें काफ़ी गलतियां कर दी थी और बाकी सब्जेक्ट्स में जितना सोचा था उतना ही आया। हाँ, मुझे क्लास में काफ़ी है मुझसे अच्छे पढ़ने वाले हैं मेरे लेवल के। तो मैंने अभी पहले तो मम्मी को कह दिया कि नहीं अभी ऐसा कुछ टॉप का नहीं है, फिर सबसे पूछा, फिर पता चला कि मेरे ही है। कैसे तैयारी तैयारी कैसे रूटीन क्या रहता था? तैयारी तो पूरे साल चल ही रही थी, साइड में स्पोर्ट्स तैयारी, रोज पढ़ना, और स्कूल के अंदर टेस्ट्स भी चलते ही थे हर सब्जेक्ट के, तो प्री बोर्ड। तो जिस वक्त एग्जाम आगे थे, एग्जाम का शेड्यूल आ जाता तो उस वक्त फिर रूटीन क्या रहता था, क्योंकि पहले उस वक्त तो 2 महीने तो पूरी पढ़ाई कंटिन्यूस थी। मॉक टेस्ट वगैरह, पिछले साल के पीवाईक्यूज वगैरह देखे थे, और प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ लिया था, और टूर्नामेंट्स में जाती थी वहाँ पे भी पढ़ लेती थी। अमूमन देखा गया है कि सब जो स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्स में तो टॉप कर लेगा, लेकिन एजुकेशन में लेवल जो होता है उसमें थोड़ा सा वीक होता है, तो यहाँ आप दोनों में टॉप कर। ऐसा नहीं है, कोई जिसको भी आप देखोगे स्पोर्ट्स में तो वो करेगा ही एक्सेल, और साथ में उसको बेनिफिट मिलेगा कि पढ़ाई में भी उसकी एकदम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट या फिर मेंटल हेल्थ बेनिफिट ही करेगी, कहीं पे वो मतलब लैग होने नहीं देगी। स्कूलिंग, उसके बाद स्पोर्ट, उसके बाद पढ़ाई, मतलब सारा एक साथ कैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं? ऐसे अलग से टाइम निकालने का ऐसा होता नहीं था, सब में रुचि थी तो सब होता गया। कैसे वही कह रहा हूँ, कैसे जैसे बारह देखो, 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, 24 के। स्कूल में ही प्रैक्टिस तो करवा देते थे हमारे कोच, 2 घंटे स्कूल में रुक के प्रैक्टिस कर लेते थे। स्कूल से वापस सेकंड राउंड में घर आते थे, 2-3 घंटे सो लिए, एक आधा घंटा टीवी फोन वगैरह देख लिया, फिर पढ़ाई कर लेते थे। और स्कूल में जो टेस्ट होता था उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आगे आ सकते थे। डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिया, ये सबसे पहले खबर किसने बताई? ये सबसे पहले दुष्यंत सर ने बताया। अच्छा, और आपने फिर ये बात सबसे पहले शेयर किससे? मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को ही बताया। मम्मी पापा खुश हुए, फिर दोस्तों को फोन करके बताया, टीचर्स को। खूब सारे बच्चे और बच्चियां बैठी थी, आप में क्या था ऐसा जो आप टॉप कर गए? मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट था, डेडिकेशन था, क्या था ऐसा? साथ में जितने भी थे मेहनत तो सब इक्वली ही कर रहे थे, लेकिन एक आधा कुछ सब्जेक्ट का भी बेनिफिट मिल गया मुझे, उनके हिंदी ली हुई थी और मेरी फिजिकल एजुकेशन थी उसका बेनिफिट था, और प्लस डेडिकेशन थी, फोन बंद किया हुआ था तो हो गया शायद। हम मैं ये क्वेश्चन को टफ करने वाला था, फोन क्या लगता है, यूजफुल या harmful? वो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है, यूजफुल भी वो जैसा उसको यूज करेगा यूजफुल भी कर सकता है, और अगर वो सोशल मीडिया वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करे तो दोनों हो सकता है। क्या सोच रखा है, क्या बनना है, क्या करना है, लक्ष्य क्या है? अभी मैं सीयूईटी का एग्जाम दूंगी, फिर डीयू कॉलेज सोच रखा है, एम वही है, बीए करके साथ में सिविल सर्विसेज यूपीएससी आईएएस वगैरह। यूपीएससी को लेकर कोई है पहले से रोल मॉडल थे, हाँ उसके जैसे बनना है, या बाड़मेर से या कोई बाहर से? बाड़मेर से अभी कल ही एक मोहनलाल जाखड़, मोहनलाल हाँ उनकी कल ही सुनी थी उनके बारे में, तो ऐसे मोटिवेशन तो बहुत। कोई और सीनियर आईएएस वगैरह, कोई आईपीएस इसके बारे में सुन रखा हो या वैसा कुछ? मम्मी पापा में से दोनों में से ज्यादा हेल्प किस करेगी? दोनों की बराबर ही हेल्प है। मम्मी घर पे रहती है तो मम्मी की हो जाती है, और पापा को कम टाइम मिल रहा है तो पर सपोर्ट तो दोनों का ही है। कुछ ऐसा था अलग से कि हाँ पापा के हिस्से ये काम दे रखा है, मम्मी के हिस्से ये काम दे रखा है, दोनों ने वो काम की तब जाके ये? पापा टूर्नामेंट में साथ में चल लेते थे, जाना होता था, और मम्मी घर पे ऐसे डिस्टरबेंस वगैरह होने नहीं देती थी, शांत माहौल तो पढ़ाई। कुछ होते हैं जो एक बार अगर असफल हो जाते हैं तो वही रुक जाते हैं, ठीक है, फिर प्रयास नहीं करते, हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे? हार मान के तो क्या ही है, जो मतलब हार है, मतलब अगर अपन पीछे कहीं रह रहे हैं तो उसी गलती से सीखो कि वो रिपीट ना हो, फिर गलतियों से ही तो सीखता है। फोन वाला बढ़िया कहा आपने सर, ये तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरह यूज किस तरह होना चाहिए उसमें। पहले तो इतना था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जो भी कंपटीशन लेवल भी नहीं था, उनके पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे, टीचर्स वगैरह वही उनका मेन सोर्स था। लेकिन अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन भी घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उससे अपन बेनिफिट भी उड़ा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अपन अगर उनका बेनिफिट ना उड़ा के उस बेनिफिट के नाम पे पेरेंट्स से फोन मांगे, लेकिन अपन पढ़ तो रहे हैं नहीं, तो वो यूज करने वाले पे। वो घातक हो जाएगा फिर तो।
नेक्स्ट ईयर जो आपकी ही लेवल पे 12th में जो एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए क्या चीज़ कहना चाहोगे कि ये करें ये ना करें, ऐसा कुछ? करो, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। 12th है, लास्ट स्कूल का है, इंजॉय भी करो, सब करो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में भी जाओ, जिस फील्ड में तुम्हें इच्छा है उसमें भी जाओ, आराम से हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखो, और साथ में जो चीज़ करने में तुम्हें इंटरेस्ट है वो उसको भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते ही रहो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो भी साथ में रखो।